हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की सेशन में। हम लोग देख रहे हैं स्पीडी का रेलवे सामान्य ज्ञान। और आज इसमें मुख्य बात है भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी के बारे में। इसके बाद है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। सबसे पहले हम देखते हैं वन लाइनर। उसके बाद भारत के राज्य एवं राजधानियों के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 109। पहला है भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो आंसर है इसका मनु ने जो बात कही थी वो सब एक बुक में संकलित है, जिसको कि मनुस्मृति बोला जाता है। मनुस्मृति एक्चुअली क्या था, जो बात किसको समझाए थे, तो मनु के द्वारा ये ऋषियों को दिया गया उपदेश था, और उसी उपदेश को संकलन करके बुक का नाम दिया गया था मनुस्मृति। उसी में सारा चीज़ का विधि के बारे में बताया गया है, इसलिए भारत का प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु को माना जाता है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज एशिया का कहाँ स्थापित हुआ था? तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रुड़की उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, जो कि भारत में है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? मुस्लिम के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव मोहम्मद इकबाल ने दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय। और प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो माउंट बेटन। और भारत का जो है अंग्रेजों का जो भारत था, गुलाम जो भारत था, उसका अंतिम वायसराय भी सी माउंट बेटन थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय का जो पद था उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर कुरियन वर्गीज को। शारदा अधिनियम किस लिए पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह को रोकने से है। भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1941 में। आज 9 मई है और रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस 7 मई था, तो 2 दिन पहले ही रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन मनाया गया था। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 को। राष्ट्र गीत जो है ए मेरे वतन के लोगों, तो उस गीत को किसने लिखा था? है मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा? तो कवि प्रदीप ने। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? पंतनगर। संगम योजना का उद्देश्य किसका कल्याण करना था? संगम योजना का उद्देश्य जो है विकलांगों का कल्याण करना था। कापाट का संबंध किस तरह के कार्यक्रमों का मूल्यांकन से है? तो इसका संबंध कापाट का जो है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि उच्च दबाव के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, और ज़्यादा क्वथनांक बढ़ने के चलते हीट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर तक वो गर्म होता है। हाँ, ऐसे अगर उसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं लगाया जाए तो वो 100 डिग्री पे ही उबलने लगेगा, तो उसके बाद तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, लेकिन जब उसका क्वथनांक बढ़ेगा प्रेशर ज़्यादा करने से, तो उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ने के चलते ही वो खाना जल्दी बन जाता है। ग्रैंड स्लैम, टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम है उसमें सर्वाधिक खिताब जीतने का श्रेय
सर्वाधिक खिताब जीतने वाले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन थे? लिएंडर पेस। वाद्य यंत्र, जो तबला वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो अमीर खुसरो। मत देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो ये हमारा कानूनी अधिकार है। हम मत दे सकते हैं किसी को भी, सॉरी, इलेक्शन में जब भी इलेक्शन हो तो हम मत दे के अपना रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, ये हमारा कानूनी अधिकार है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश राज्य में। अनुच्छेद 21A कैसा अधिकार देता है? मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है अनुच्छेद 21A। फिर है राज्यपाल को अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को? यह है 161 अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी अपराध के लिए क्षमा देने का शक्ति प्राप्त है। जबकि इसी तरह का सेम अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। हाँ, 72 के अनुसार 72 जो है, राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। चाय और कॉफी में सक्रिय घटक कौन होता है? कैफीन। सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन है? अफगानिस्तान। राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। अब विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश वेनेजुएला है। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उद्धृत है? तो मुंडको उपनिषद से। सांख्य दर्शन का सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को। कपिल को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किस में है? तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म का एक बुक है, उसी में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित कौन सा आश्रम है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है? पवनार आश्रम। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश से। आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आजीवक धर्म के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु कौन है? आदि ग्रंथ के तो गुरु अर्जुन देव थे, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। वन मोर ओवर किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ई प्रसन्ना। 24 जुलाई को भारत में क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष।
तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीटों का अध्ययन से संबंधित है एंटोमोलॉजी। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5। 5 कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। बंगाल विभाजन 1905 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के गुरु भी थे। डेन्यूब नदी कहाँ पे स्थित है? डेन्यूब नदी यूरोप महादेश में स्थित है। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संविधान की धारा 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता था? ये जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन इसे हाल ही में जो है वो धारा 370 को हाल ही में 2019 में जो है वो धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। फिर है कुकिंग गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो कुकिंग गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन प्लस ब्यूटेन है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब हम लोग देखते हैं टेबल। क्या है अब कि भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। उत्तराखंड देहरादून। बिहार पटना। झारखंड रांची। मध्य प्रदेश भोपाल। छत्तीसगढ़ रायपुर। राजस्थान जयपुर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। पंजाब चंडीगढ़। गुजरात गांधीनगर। महाराष्ट्र का मुंबई। कर्नाटक का बेंगलोर। केरल त्रिवेंद्रम। तमिलनाडु चेन्नई। आंध्र प्रदेश हैदराबाद। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ओडिशा भुवनेश्वर। फिर आसाम का दिसपुर। सिक्किम का गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। त्रिपुरा का अगरतला। मिजोरम आइजोल। मणिपुर का इम्फाल। नागालैंड का कोहिमा। मेघालय का शिलोंग। गोवा पणजी। तेलंगाना का हैदराबाद, लेकिन अब इसका अमरावती राजधानी होगा कुछ दिनों में तेलंगाना का सॉरी, इस बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तेलंगाना का है या आंध्र प्रदेश का है, देख लीजिएगा आप लोग कहीं से। जम्मू कश्मीर, अब आता है जम्मू कश्मीर अभी एक राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जिसका की राजधानी श्रीनगर है। इसके अलावा एक और आया है लद्दाख का राजधानी है लेह।
इसके बाद है अंडमान निकोबार, इसका पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। अब है दादर नागर हवेली, सिलवासा, दमन और दीव दमन। तो ये दोनों राज्य, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नागर हवेली एवं दमन और दीव, दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। अब ये दोनों का राजधानी जो है दमन कर दिया गया। फिर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कावारती, पांडिचेरी का पांडिचेरी, दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली। अब है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। बात करें वायु का, तो वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड, समुद्र जल में 1533 मीटर पर सेकेंड, लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड, पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, अल्कोहल 1213 मीटर पर सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, और भाप जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है उसमें 405 मीटर पर सेकेंड। तो ये था विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। उससे पहले हम लोग देखें भारत के राज्यों की राजधानी, जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह और दादर और नागर हवेली, दमन दीव, ये 4 के बारे में कुछ नया अपडेट था, उसको हमने बताया। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।